चलो आ जाओ। देखो हमें क्या पढ़ना है, क्लास 8 का कक्षा 8 का मैथ पढ़ना है। ठीक है, लेसन का नाम क्या है, परिमेय संख्या। देखो संख्याओं के बारे में जानते होगे, पिछले क्लास में संख्या के बारे में जरूर पढ़ा होगा। हम दोबारा देखते हैं संख्याओं के बारे में। देखो संख्याएं कई तरह की होती हैं, मालूम होगा संख्याएं क्या होती हैं, कई तरह की होती हैं। अब जैसे मान लो कहते हैं प्राकृतिक संख्या, जानते होगे प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जितनी भी काउंटिंग नंबर होते हैं, जितने भी क्या होती हैं, गिनती की संख्याएं होती हैं, जिसे हम क्या करते हैं, गिनते हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं, गिनती की संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या। यानी 1 से लेकर 1 2 3 4 जितनी भी संख्याएं होती हैं सब क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्रिंस आवाज आ रही है क्लास में, अगर आज आवाज आ रही है तो बता दिया करो, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखो ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इसमें यदि हम जीरो को शामिल कर लें तो जितनी संख्याएं होंगी वो क्या कहलाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, सारी कहलाएंगी पूर्ण संख्या। ठीक है, ऐसे भी अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। हो गया हो गया, चलो यहाँ हम देखते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें तो तुम देखोगे पूर्ण संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या, सम संख्या होती हैं, सम संख्या भी होती हैं। अब सम संख्या किसे कहते हैं, जो दो से क्या होती हैं, दो से विभाजित हो जाएं, जो दो से क्या होती हैं, कट जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या भी कहते हैं, विषम संख्या यानी जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं, हमारा लेसन क्या है, परिमेय संख्या। हमें पढ़ना क्या है, परिमेय संख्या। ये वैसे बता दिए थे, हमें ये पढ़ना नहीं है, हमारे लेसन में सिर्फ ये है परिमेय संख्या और परिमेय संख्या क्या होती है। तो चलो आओ देखते हैं क्या होती है परिमेय संख्या। देखो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्या जिसको हम क्या करें, p बटा q के रूप में लिख सके। p यानी ये बटा जो है, इसके ऊपर वाले को हम क्या कहते हैं, अंश, क्या कहते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। यानी ऐसी कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ रही है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे कंडीशन होता है, एक शर्त होता है, क्या शर्त ये है कि ये जो q है नीचे, यानी हर बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यदि 1/2 है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यदि 1/0 है तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यदि किसी संख्या में हम 0 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 0 से भाग देते हैं, तो क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। इतनी बातें समझ में आ रही है, फटाफट बताओ, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। तो देखो हमें क्या पढ़ना है, जैसे हमने क्या देखा, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो अंश बटा हर के रूप में होंगी। अच्छा इन्हें ही हम क्या कहते हैं, भिन्न भी कहते हैं, हम इन्हें भिन्न भी कहते हैं। तो क्या मानो एक तरह का क्या है, ये भिन्न यानी फ्रैक्शन है। ठीक है, चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं इस लेसन में क्या दिया हुआ है। तो हमारे लेसन में क्या है कि यही जो परिमेय संख्याएं हैं, ये परिमेय संख्याएं जो हैं, इनका हमको जोड़ना है और घटाना है। तो परिमेय संख्याओं का योग, अब देखो हम कह रहे हैं परिमेय संख्याओं का योग, परिमेय संख्या है
तो इसका मतलब क्या हो गया कि भिन्न का योग। अब भिन्न का योग हम कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे? मान लो ये क्या है, 3/5 प्लस 5 है। तो इसको कैसे हम हल करेंगे? आप लोग इसको हल करना जानते होंगे, ठीक है। अगर नहीं जानते हैं तो देखो, ये ऊपर जो है, ये ऊपर, इसको हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे है इसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं, ठीक है। अभी देखना क्या है कि जब किसी भिन्न में यदि ये हर दोनों क्या है, समान है, तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकालते हैं। वैसे तो इसका एलसीएम निकालते हैं, लॉसो। लॉसो निकालना आप लोगों को आता होगा, लॉसो निकालते हैं। तो यदि ये समान है तो लॉसो क्या होगा? वही हो जाएगा 5। और फिर हम ऊपर वाले को क्या करते हैं? ऐड करके लिख देते हैं, यानी 3 + 13 = कितना हो जाएगा? 16/5। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? बात समझ में आया किए हैं? तो परिमेय संख्याओं का योग हम योग करते हैं। अच्छा, अगला एक योग देखते हैं। जैसे मान लो यहीं पे अगर क्या हो जाए कि 3 हो जाए, 5 हो जाए, और यहाँ पे क्या हो? प्लस, और यहाँ क्या हो जाए? माइनस। इसको कैसे हल करेंगे? इसको कैसे हल करेंगे? अब देखिए, करना कुछ नहीं है, थोड़ा सा सुनते जाना। ये प्लस है, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर क्या है? माइनस है। तो जब हम ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो क्या होगा? इस सिंबल, इस चिन्ह से, प्लस से इस माइनस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, गुणा होगा। तो जब गुणा होगा तो प्लस और माइनस को जब हम गुणा करते हैं तो क्या होता है? माइनस हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे अगर हम बराबर करें तो 3/5 माइनस 13/5 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे दोबारा क्या हो गया? ये दोनों बराबर हैं, तो हम नीचे क्या करेंगे? लिख लेंगे, और ऊपर वाला सेम ऐसे लिख लेंगे, और जो बीच में चिन्ह है उसको भी क्या करेंगे? लगा लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? 13 में से 3 निकालेंगे, -10/5। इसको चाहें तो हम और छोटा कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी -2। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई? परिमेय संख्या को हम कैसे ऐड करेंगे ये हम देख रहे हैं, ठीक है। परिमेय संख्या को कैसे ऐड करना है। अच्छा, अभी हमने क्या बताया? एक नियम अभी यहाँ पे देख लो। नियम हमने क्या बताया अभी, जो हम अभी लगा के दिखा रहे थे, कि यदि दो परिमेय संख्याएं हैं, क्या है? यदि समान हर वाली समान हर वाली परिमेय संख्या का योगफल बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा परिमेय संख्याओं का योगफल। यानी ऊपर हम क्या कर देंगे? परिमेय संख्याओं को जोड़कर लिख देंगे, परिमेय संख्याओं का योगफल बटा समान हर। बात समझ में आई? ये क्या है? हमारा नियम या फॉर्मूला, जो भी कह लो। यही चीज हम अभी पीछे लगा के दिखाए हैं। यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि दो परिमेय संख्या है, देखो यहाँ पे, इसको मिटाने दो, और यहाँ देखो, ये नीचे क्या था? 5 था, इसके भी नीचे क्या था? 5 था। ये दो परिमेय संख्या है, 1 और ये 2, ठीक है। इसको हमको जोड़ना था, तो सॉरी यहाँ माइनस था। चलो, अब देखो, ये परिमेय संख्या 1 है, और ये कौन सी है? दूसरी। ये पहली और ये दूसरी। तो इसको हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे, और ये ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे, उतार देंगे, ठीक है। वही चीजें हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। बात समझ में आई है?
ये चीजें समझ में आई। ये तो रहा अंकों में, ये तो था कि परिमेय संख्याओं को हम अंकों में कैसे हल करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर में कक्षा 8 के मैथ में एक चीज और दिया है कि संख्या रेखा द्वारा हम कैसे क्या करेंगे, द्वारा हल कैसे करेंगे। तो संख्या रेखा के द्वारा हमको क्या करना है, हल करना है। अच्छा, अब ये कैसे होगा, चलो यही चीज एग्जांपल हम ले रहे हैं। कौन सा, देखो जैसे संख्या रेखा कैसी होती है, एक रेखा हम ऐसे खींचते हैं और बीच में क्या मानते हैं, जो सेंटर होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। सेंटर क्या होगा, जीरो होगा। और इसके राइट साइड में, अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड में प्लस संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, प्लस संख्याएं। और लेफ्ट साइड में अगर जाएंगे तो क्या होती हैं, माइनस संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ रही है। यानी इसके इधर हम जाएंगे तो प्लस होगा 1, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। और इधर जाएंगे तो माइनस होगा, -2 होगा, -3 होगा। ठीक है, ये होती है हमारी क्या, संख्या रेखा। अब हम देखेंगे कि कैसे इस पे हम किसी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने संख्या रेखा तो देख लिया, लेकिन इस संख्या किसी नंबर को जोड़ेंगे तो एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखना कैसे जुड़ता है। जैसे यदि मानो कि यही 3/5 हो, तो जोड़ना है हमें किसमें, -13/5 में। ये 5 है, ठीक। अब इसको जोड़ना है लेकिन संख्या रेखा पर जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे। तो ये देखना, ये 3/5 है ना, पहले तो हम बना लेते हैं, रेखा बना ले। चलो, ये हमने बना लिया रेखा। ये हो गया हमारा क्या, 0। और ये हो गया 1/2, 2/2, 3/2, 4/2। ऐसे डाट डाट करते हम मान लेंगे कहाँ तक, 13/5 तक। सॉरी, ये नीचे सारा 5 रहेगा, हम 2 लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लो, ये 5 होगा। ठीक है, और कॉपी पे पूरा बनाना 13 तक, ये 13 है, 13 तक बना लेना। इधर भी, अच्छा इधर तो प्लस वाला तो 3 है, तो 3 तक बना के छोड़ सकते हैं आप लोग, लेकिन इधर पूरा बनाना पड़ेगा। यानी -1/5, -2/5, -3/5, -4/5। ऐसे ही बनाएंगे हम कहाँ तक, -13/5 तक। बात समझ में आ रही है। अब देखो, तो ये प्लस वाला है, अभी हम कलर चेंज कर लें थोड़ा सा। हाँ, ये क्या है, ये +3/5 है। तो यहाँ 0 से हम उठाएंगे और इधर प्लस दिशा में, यानी इस दिशा में लेके जाएंगे कहाँ तक, यहाँ 3/5 तक। ठीक है, अब हो गया। अब देखो, फिर यहाँ आ गए हम, और यहाँ से फिर हम कहाँ जाएंगे, 13 उधर जाएंगे, 13 संख्या इधर जाएंगे। तो 13 संख्या हम उधर जाएंगे, तो 3 तो हम प्लस की दिशा में चल चुके हैं, इधर क्या हो गया, +3 हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम 13 इधर जाते हैं, दाएं साइड में, इस साइड में 13 जाते हैं, तो 13 में से 3 क्या होगा, निकल जाएगा। यानी 0 से कहाँ तक जाएंगे, हम 10 तक जाएंगे। तो यहाँ से लेके आएंगे हम फिर 0 से, और इधर कहाँ तक ले जाएंगे, 10 तक, जहाँ क्या होगा, 10/5 होगा, माइनस यहाँ तक। बात समझ में आ रही है। थोड़ा सा ध्यान देके देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, यानी ये +3/5 इधर आ गया और -13/5 इधर आ गया। ठीक है, तो अब इसको हमको क्या करना है, यहाँ से ऐसे उठाना है और पूरा यहाँ तक ले जाके यहाँ कर देना है। ये क्या हो गया हमारा आंसर, कितना हो गया, -10/5। -10/5 दिख रहा है ना, ये क्या हो गया हमारा,
ये हो गया आंसर, 10/5 आ गया आंसर। चलो उधर हल करके हम देख लेते हैं। इसी को अगर आप लोग हल करोगे, इसको यदि आप हल करते हो, जैसे कितना था, ये था 3/5 माइनस, नहीं प्लस था ना, प्लस 13/5, यही था ना। इसको यदि आप हल करोगे तो उतना ही होगा। हल करके देख लो कैसे, 3/5 है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 13/5 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम आप लोग लोगे इसका, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और ये 3 - 13 होगा, तो 13 में से 3 निकाल दोगे, कितना बचेगा, 10/5। तो ये बड़ा वाला क्या है, माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कितना आंसर हो गया, जितना हमने रेखा से जोड़ के लाया था, हमने कितना लाया था, ये आया था 10/5, उतना ही ऐसे भी आ गया। तो रेखा से कैसे हल करेंगे, समझ में आ गया होगा। रेखा से हम कैसे हल करेंगे, समझ में आ गया, फटाफट बताइए, समझ में आ गया। चलो अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं अपने अभ्यास पे, ठीक है। कहाँ आते हैं, अपने अभ्यास पे। किताब में अभ्यास, अभ्यास नंबर कौन सा है, 1A। अभ्यास 1A का पहला प्रश्न है, पहला, सरल कीजिए, सरल कीजिए। अब क्या सरल करना है, इसमें नंबर 1 दिया है, क्या सवाल दिया, 4/5, 4/5 प्लस -5, इसको हल करना है। तो इसको भी हम हल करना जानते हैं, कैसे हल होगा, कैसे हल होगा। ये देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ब्रैकेट तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया -2/5, ठीक है। ये दोनों क्या है, सेम है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। फिर इसको और इसको ऐसे ही हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2/5। ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, अभ्यास 1A का 2 क्वेश्चन दिया है। एक हमने क्या किया, बता दिया, दूसरा आप लोग लगा लेना, ठीक है। दूसरा आप लोग क्या करेंगे, खुद लगाएंगे, ठीक है। चलो इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, दूसरा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा की सहायता से क्या करना है, सरल करना है। अब देखो आ गया, संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। तो इसमें पहला दिया है 3/4 प्लस -2, ठीक है। संख्या रेखा से कैसे हल करेंगे वो हम बताए थे, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया है सवाल, थोड़ा सा सवाल क्या कर दिया है, फंसा दिया है, क्या करके, यहाँ 4 दिया है और यहाँ क्या दे दिया है, 2 दे दिया है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर भी देखते हैं कैसे लगेगा। देखो हम क्या करेंगे कि 3/4 कर दिए, और ये तो प्लस है, ये माइनस है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन ये दोनों का हर क्या है, बराबर नहीं है, इस हर को बराबर करना है हमको। अब बताओ, हर को अगर हमको बराबर करना है तो इसको 4 बनाना है, यहाँ पे 4 है ना, 4 है, तो इस 2 को हमको क्या करना है, 4 बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, इसमें 2 से गुणा कर दें तो 4 बन जाएगा। अब यदि हम नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसके मान में कोई परिवर्तन न हो। बात समझ में आ रही होगी। तो देखो 3/4 हो जाएगा, 3/4 माइनस 6/4, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इस संख्या को हम क्या करेंगे, रेखा पर दिखाएंगे। अब इसी संख्या को हम क्या करेंगे, रेखा पर दिखाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका दोनों का हर क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। यानी 3/4
चलो अगला पेज पे हम दिखाते हैं कैसे इसका चिन्ह बनाएंगे। यानी कितना आया था 3/4 माइनस 6/4। तो इसको हम संख्या रेखा पे खींच के दिखाएंगे। चलो यहाँ हम क्या मानते हैं 0 है, या हम क्या मानते हैं 0। तो इधर क्या होगा 1/2, 2/3, 3/3, 4/3, 5 और 6/3। और सॉरी 3 नहीं, ये नीचे हर बार गलत हो जा रहा है। तो नीचे क्या है, नीचे हमारा अंश सब में क्या है, हर 4 है। तो ये सब में क्या रहेगा 4 रहेगा। ठीक है। अच्छा इधर ऐसे आएंगे तो ये होगा -1/2, -2/2, -3/2, -4/2। देखो इधर भी हम 2 लिख रहे हैं जबकि क्या है 4 है। हाँ ये गलती हो रही है यहाँ पे। चलो अब हम क्या करेंगे, +3/4 है, +3/4 है। तो यहां से हम प्लस की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 ये आ गया यहाँ पे। ठीक। अब इधर क्या है -6/4 है। तो -6 यानी यहां से हम लेके जाएंगे ना, तो यहां से गिनो 1 2 3 4 5 6। 6 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। दिख रहा है कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है 3 पे आ रहा है यहाँ पे। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से काउंट करेंगे, ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ठीक है, यहां से हम काउंट करेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर येलो वाला, पीला वाला देखना। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से माइनस की दिशा में, इधर इस दिशा में माइनस की दिशा में कितना काउंट करेंगे 6 काउंट करेंगे। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 6 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ ला देंगे। ठीक है, और फिर ऊपर से क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे एक और यहाँ लाके दिखा देंगे। ये हमारा क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया किस पे, संख्या रेखा पे। अभी बताओ संख्या रेखा पर एक सवाल जो था ये हमने बताया, दूसरा सवाल खुद लगाना है। इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो दूसरा सवाल क्या करोगे, खुद ही लगाओगे। चलो तो अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। कलर चेंज करने दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया है, इसमें दिया है कि हर का लौसौ लेकर सरल कीजिए। क्या करना है, लेना है लौसौ लेकर क्या करना है, हल करना है। अब कैसे करेंगे हम, प्रश्न दिया है यहाँ पे, क्या है प्रश्न, प्रश्न दिया है 5/12, 5/12 प्लस -7/16। ठीक है, 7/16। अब इसके हर का क्या करना है, लॉसो लेना है। कलर हम चेंज कर लेते हैं, चलो रेड कर लेते हैं। इसका और इसका क्या करना है, लॉसो लेना है। लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं, पहले हम क्या करेंगे, ये चिन्ह है तो चिन्ह वाला हम काम करेंगे पहले, यानी ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो 5/12 माइनस 7/16। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 12 और 16 का क्या करेंगे, लॉसो निकालेंगे। तो 12 और 16 का लॉसो निकाल लो, निकालना आता है ना, ऐसे निकालते हैं। कैसे काटेंगे, किससे काटेंगे, छोटा से काटते हैं, चलो छोटा से ही काट लो। 6 8, फिर 2 से काटोगे, 3 4, फिर 2 से काटोगे, कटेगा। या मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा इसका, इसमें 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 और 12 चौक को 48। ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको इरेज करो, हटाओ। कितना आ गया एलसीएम, एलसीएम निकालना आता होगा, ऐसे निकाल लेंगे। कितना हो गया एलसीएम 48। ठीक है, कितना हो गया 48। अब इस 12 से हम क्या करेंगे,
इसमें भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, कितना आएगा? 12 चौक को 48, 4 आ गया, और 4 से इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, और यहाँ पे जो चिन्ह है वो चिन्ह रहेगा माइनस। फिर ऐसे इसका इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे, तो 16 तिया कितना होता है? 48। और फिर इसमें 3 से हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो 7 त्रिकी 21। अब देखो कितना आ गया यहाँ पे, ये इसको मिटाने दो। चलो अब देखो कितना आ गया, 20 में से 21 निकालो, कितना बचेगा? -1/48। ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया। ठीक है, बस ऐसे इस ये चैप्टर हमारा लगभग पूरा क्या हो गया? ये चैप्टर हमारा क्या हो गया? खत्म हो गया। चलो ये चैप्टर हमारा क्या हो गया? खत्म। अब हम एक बात करते हैं, आगे जो तुम्हारे इस चैप्टर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं, कि जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं के योग का प्रगुण दिया हुआ है, योग का प्रगुण। अब देखना, ये परिमेय संख्याओं के योग का प्रगुण क्या होता है? अब इसमें कई तरह के प्रगुण होते हैं परिमेय संख्याओं में, योग प्रगुण। तो प्रगुण कई तरह के होते हैं, जिसमें पहला जो है, पहला प्रगुण क्या दिया है? समवर्ग प्रगुण। क्या होता है समवर्ग प्रगुण? प्रिंस आवाज आ रही है? प्रिंस प्रिंस